नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द फाइट क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। WWE कभी भी अपने बड़े स्टार्स को इतनी आसानी से रेगुलर एपिसोड में लड़ने नहीं देती है। ऐसा वह ज्यादातर अपने पार्ट टाइम रेसलर को बचाने के लिए करते हैं ताकि उन्हें सिर्फ किसी बड़े पेपर व्यू में ही लड़ना पड़े। पार्ट टाइम रेसलर रेगुलर टीवी शो में कभी कभार ही नजर आते हैं, लेकिन WWE उन्हें इस तरह बचाती है कि उन्हें लड़ना भी न पड़े और मैच को बड़ा हाइप भी मिल जाए। फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर WWE में एक पार्ट टाइम रेसलर की भूमिका में ही नजर आते हैं और वो हमेशा ही रॉ में बहुत ही कम नजर आते हैं, लेकिन कंपनी उनको मैच से पहले इस तरह बुकिंग करती है कि उनके मैच को अच्छा खासा हाइप मिल जाता है। ऐसा कई बार हुआ है जब ब्रॉक लेसनर और उनके अपोनेंट की लड़ाई को रोकने के लिए पूरे WWE रोस्टर को लॉकर रूम से बाहर आना पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको WWE के कुछ ऐसे मौकों के बारे में बताएंगे जब ब्रॉक लेसनर और उनके अपोनेंट के बीच हुई हाथापाई को रोकने के लिए पूरे WWE रोस्टर को रिंग में आना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना। दोस्तों, रेसलमेनिया 28 के बाद हुई रॉ में ब्रॉक लेसनर ने वापसी करते हुए जॉन सीना को रिंग में F5 मार दिया था। उसके अगले ही हफ्ते उस समय रॉ के जनरल मैनेजर रहे जॉन लॉरिनाइटिस ने ब्रॉक लेसनर का WWE रिंग में स्वागत किया और जैसे ही ब्रॉक लेसनर ने बोलना शुरू किया उसी वक्त जॉन सीना का म्यूजिक बजा और वो बाहर आ गए। इसके बाद सीना और लेसनर दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगे। उसी वक्त जॉन सीना ने लेसनर के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, लेसनर ने सीना के ऊपर हमला कर दिया और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। लड़ाई को बढ़ता देख रॉ के जनरल मैनेजर ने दोनों को अलग करने के लिए रेफरी और गार्ड्स को बुलाया, लेकिन वो भी इन दोनों सुपरस्टार्स को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद पूरे WWE रोस्टर को इन्हें अलग करने के लिए बाहर आना पड़ा, लेकिन फिर भी इन दोनों ने एक दूसरे पर हमला जारी रखा। अंत में WWE रोस्टर के सभी सुपरस्टार्स इन्हें अलग करने में कामयाब हो गए। दोस्तों, उस लड़ाई का असर इतना ज्यादा खतरनाक था कि जॉन सीना के मुंह से खून भी निकलने लग गया था। नंबर 2, ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर। दोस्तों, रेसलमेनिया 30 में ब्रॉक लेसनर द्वारा अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ने के बाद लगातार ब्रॉक लेसनर और उनके एडवोकेट पॉल हेमन इस बात को दोहराते हैं कि उन्होंने टेकर की सबसे बड़ी विनिंग स्ट्रीक को तोड़ा है। इसके बाद साल 2015 में बैटल ग्राउंड पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर का सामना सेथ रॉलिंस के साथ होता है। द फिनम अंडरटेकर का सब्र मैच के अंत में ब्रॉक लेसनर पर टूटता है और वो बैटल ग्राउंड पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर के मैच के दौरान नजर आए और इस मैच में उनकी वजह से लेसनर चैंपियन बनने से चूक जाते हैं। इसके बाद हुई रॉ के एक एपिसोड में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त एक्शन पैक फाइट देखने को मिलती है। दोस्तों, इन दोनों के बीच की यह फाइट इतनी ज्यादा जबरदस्त होती है कि इनको रोकने के लिए पूरे रोस्टर को बाहर आना पड़ता है। हालांकि ये दोनों सुपरस्टार्स तब भी नहीं रुकते हैं और इनकी फाइट बैक स्टेज भी जारी रहती है, जिसके बाद अंत में पूरे रोस्टर ने मिलकर इन दोनों सुपरस्टार्स को अलग कर लिया। नंबर 3, ब्रॉक लेसनर और समाओ जो। जून 2017 को हुए रॉ के एक एपिसोड में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बने समोआ जो ने पॉल हेमन की पिटाई की थी। उसके बाद यह बात तो तय हो गई थी कि अगले हफ्ते ब्रॉक लेसनर रॉ में जरूर आएंगे। उसके बाद ठीक ऐसा ही हुआ। 12 जून को हुए रॉ के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर अपने एडवोकेट पॉल हेमन के साथ नजर आए। फिर समाओ जो भी कहां पीछे रहने वाले थे, समाओ जो भी उसी वक्त बाहर आ गए। इसी के साथ इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच फाइट भी शुरू हो गई और उसके बाद इन दोनों को अलग करने के लिए पूरे रोस्टर को आना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी इन दोनों सुपरस्टार्स का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और यह दोनों बिना रुके एक दूसरे पर अटैक करते जा रहे थे। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद अंत में WWE रोस्टर के सभी सुपरस्टार इन दोनों को अलग करने में सफल हुए। नंबर 4, ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमैन। समरस्लैम 2017 में ब्रॉक लेसनर अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ब्रॉन स्ट्रोमैन, रोमन रेंस और समाओ जो के खिलाफ फैटल 4-वे मैच में डिफेंड करने वाले थे। हालांकि इससे पहले 14 अगस्त 2017 को हुए रॉ के आखिरी एपिसोड में चारों सुपरस्टार्स एक साथ रिंग में मौजूद थे। रोमन रेंस ने एंट्री करते ही समाओ जो को स्पीयर दे दिया, तो इसके तुरंत बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंस को पावर स्लैम देते हुए रिंग से बाहर कर दिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉक लेसनर इससे पहले कुछ करते सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर उन्हें पकड़ लिया और दोनों सुपरस्टार्स को अलग करने का प्रयास किया। हालांकि वो इस काम में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए और इन दोनों सुपरस्टार्स ने गार्ड को रिंग से बाहर कर दिया। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों सुपरस्टार्स को अलग करने के लिए पूरे WWE सुपरस्टार्स को लॉकर रूम से बाहर आना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी ये दोनों सुपरस्टार्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सभी सुपरस्टार्स द्वारा काफी देर तक मेहनत करने के बाद अंत में बहुत ही मुश्किल से इन दोनों सुपरस्टार्स को अलग किया गया था। तो दोस्तों, यह थे WWE के 4 ऐसे मौके जब ब्रॉक लेसनर और उनके अपोनेंट के बीच हुई हाथापाई को रोकने के लिए पूरे WWE रोस्टर को रिंग में आना पड़ा।
आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से रेसलिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।